अस्सलाम वालेकुम। मैं आइफत सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान और आपकी मेज़बान। एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं। बुध का दिन है और आप जानते हैं कि बुध को हमारा प्रोग्राम आता है आज दी ड्रीम फोर्ट्स, और उसमें आप ढूंढते हैं रास्ते अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के, जो कि हम बताते हैं आपको। और अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो अपने तमाम ख्वाबों की ताबीर आप हमारे साथ हासिल करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह से बांग्लादेश से हैं हमारे भाई। हमारे साथ 2012 में उन्होंने डायरेक्ट सेल्स कंपनी ज्वाइन की थी, कमाने के लिए वतन छोड़ा हुआ था। और जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त थी, मार्केटिंग प्लान बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उनको किसी ने कह दिया कि ये तो हलाल काम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ तो वो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और देखते हैं कि आज वो अपनी कामयाबी के सफ़र पे किस तरीके से गामज़न हैं। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ भाई हैं शहाबुल आलम भाई, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, स्टूडियो में लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाहबुल आलम भाई, कैसे हैं आप? खुशामदीद मीडिया सेल पाकिस्तान के लाइव व्लॉग में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहमत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत फजल के साथ हूँ। जी शाह भाई, ज़रा बताइएगा कि मुल्क छोड़ा था, मिडल ईस्ट थे, और किस तरीके से जो डीएक्सन है डायरेक्ट सेल्स कंपनी, उससे मुतारिफ हुए और किस तरीके से आपने किया ये फैसला कि आपको एक बिजनेस करना चाहिए पार्ट टाइम जॉब के साथ। जी, उस वक़्त क्या उम्मीदें थी आपकी और उसके बाद क्या हुआ? क्यों काम छोड़ दिया? किया क्यों नहीं? क्या वजूहात थी? प्लीज़ बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। आपने मेरे को जो एक सवाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम पैसा कमाने के लिए हमारा मुल्क बांग्लादेश छोड़ के मैं दुबई गया था, यानी यूएई में। जी। तो मैं उधर एक कंपनी में जॉब कर रहा था। तो जॉब के साथ-साथ मैं ऐसे सोच रहा था कि कुछ पार्ट टाइम कुछ जॉब मिल जाए तो मैं कुछ काम करके उसमें मैं पैसा कमा लूँ। तो उसी टाइम जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमको मौका मिला है कि जो हमारा डीएक्सएल कंपनी का हमको एक हमारा लीडर जो है करीमुल्लाह नाम उसका, वो भी बांग्लादेश का जी। है। तो उसने मेरे को डीएक्सएल के बारे में एक इन्फॉर्म किया था कि आप चाहे तो इसमें पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। लॉजिक ये चीज़ है, मैं सोचा कि कुछ काम के लिए मेरे को वो इनवाइट किया है, लेकिन उसी टाइम मैं नहीं जानता कि ये डीएक्सएल डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के लिए वो मेरे को इनवाइट किया। तो मैं जब उसके साथ सही। ऑफ़िस में गया, ऑफ़िस में जाके बैठा, बैठ के बाद उसका जो मशरूम का कॉफ़ी पिया, तो मैं उसी टाइम काम कर चुका था और मेरा शरीर थोड़ा थकावट हुआ था। तो जब भी मैं कॉफ़ी पिया तो माशाल्लाह मेरा बॉडी फिटनेस आ गया कि रिलैक्स लगा। तो मैं सोचा माशाल्लाह कॉफ़ी में जा अगर ऐसे कुछ फिटनेस आ सकता है, तो हो सके ये भाई हमको कुछ अच्छा काम देगा। लेकिन उसी टाइम भी नहीं बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो मैं जब पार्ट टाइम जॉब ढूँढ रहा था, तो वो जॉब का हिसाब से मैं उसके साथ। तो जब वो मेरे को प्लान दिखाया कि साहुल भाई ये एक डीएक्सएन कंपनी है, आप चाहिए तो आपका लाइफ इसमें सेटल कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको करियर को डेवलप कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको जी। जो हेल्थ है ना, आप हेल्दी बन सकते हैं। हम बोला वो कैसे हेल्दी बन सकते हैं? हम लोग जानता है कि जब हम लोग बीमार पड़ता है तो तब हम लोग मेडिकल जाके डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करता हूँ। तो फिर ये ऐसे। ऐसे क्या बात कर रहे हैं कि हम हेल्दी कैसे बन सकता है? तो जब उस हुँ, वो हुँ। हमको जो जब समझाया कि देखो दुनिया में ऐसे कोई चीज़ है जो हम लोग खाता है, खाने के बाद हमारा बॉडी के अंदर जाके उसको पावर मिलता है। तो हम बोला हाँ, ऐसे तो जी। बहुत सारा चीज़ है जैसे हम लोग एप्पल खाता है, अनार खाता है, तो ये चीज़ हमारा बदन में जाके कि वो एनर्जी देता है हम लोग कि हमारा बॉडी को कमज़ोर ना हो जाए। तो वो हमको उसी टाइम समझाया कि देखो ऐसी चीज़ एक है
खाने वाला ही चीज है। ऐसे एक पौधा है जो है उसको बोलता है मशरूम। तो हम बोला मशरूम तो हम नहीं जानता है। तो हमारा बांग्ला में कहता है कि वो बैंक वाला छाता, यानी बैंक का छाता। এক কথা আমাদের বাংলাদেশী ভাই अच्छा। যারা তারা এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন, এটাকে বলে ব্যাঙের ছাতা গ্রামের ভাষায়। ঠিক আছে? तो तब मैं वो उसके बारे में मैं जब सुना है तो वो जब मेरे को बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज लेना शुरू किया कि हाँ, मशरूम कैसी चीज़ है। सही। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे को कुछ उधर से इन्फॉर्म मिला और मैं उसको एक सवाल पूछा था कि भाई आप मेरे को दावत किया कि अगर कुछ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो मैं उसको बोला हमको एक जॉब दे दो। वो बोला भाई यही तो आपका जॉब है। आप सोचो ये जॉब नहीं है लेकिन ये बिजनेस है, लेकिन आप जॉब सोच के करो। डेली इसका कुछ कैटेगरी होता है, आप अगर ये चीज को फॉलो कर पाए तो आप सामने जाएगा तो आपको माशाल्लाह आजादी मिलेगा। ऐसे मेरे को बोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही। उसके बाद मैं जब उसको बोला कि भाई मैं इंटरेस्ट हूँ, मैं तो फिर इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं कैसे करेगा उस टाइम मेरे को कुछ नहीं मालूम कि ज्वाइन कैसे होता है। अभी तो माशाल्लाह अभी ऑनलाइन में सब कुछ ज्वाइन हो रहा है, लेकिन उसी टाइम ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं था। तो फिर वो अच्छा, मेरे को हम ऑफिस में 2012 की बात है ना ये? जी हाँ, ये मैं 2009 के बारे में बात कर रहा अच्छा, 2009 में सिर्फ हूँ। हाँ, फोन के थ्रू 2009 में। होती। सही सही। जी, जी, उसी टाइम ओके। ऑनलाइन सिस्टम मेंबर नहीं था मेरे को लगता है, उसी टाइम इतना पता है। तो उसी टाइम डीएक्सएल कंपनी में जॉइन होने के लिए एक पैकेज होता था, वो पैकेज खरीद करके मेंबर बनना है। लेकिन अभी तो जी माशाल्लाह बहुत जी, सारा सिस्टम आ गया कि फ्री आप मेंबर बन सकते हैं। उसी टाइम फ्री नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। हाँ, तो फिर जब वो मेरे को बोला कि तकरीबन दुबई का 300 दिरहम इतना ऐसे कुछ पैकेज था। वो पैकेज लेगा तो आप मेंबर बन सकते हो और इसमें आप पैसा कमा सकता। तो हम बोला ओके, जी। पैसा पहला कमाएगा, क्योंकि जब मैं इस्तेमाल करेगा उसका तो हेल्थी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए, मैं हाँ। उसके ऐड बोला। तो वो बोला हाँ भाई आपको सही। पैसा मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको बात सुन के मैं आईडी ओपन कर लिया डीएक्सन का और परचेस भी कर लिया। जब मैं रूम में जी गया जी। इतना बड़ा पैकेट लेके, तो हमारा रूम हम्म। बेड वाला हमको लेके थोड़ा हंसना शुरू कर दिया। ए भाई आप ये क्या खरीद करके लेके आ गया? हम बोला भाई देखिए मैं ये खरीद करके लेके आया हमारा एक बिजनेस करने के लिए। एक भाई ने मेरे को इन्फॉर्म किया और मैं उसी बात सुन के मैं ये बिजनेस में उस पर एंट्री भी हो गया और ये वाला चीज मैं खरीद करके लेके आया। आप लोग चाहिए तो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो बोलते कि जी। आप पागल हो गया। एक उसी टाइम एक टूथपेस्ट जो था ना, तकरीबन 16 दिरहम ऐसे कुछ था। तो हम लोग बाहर से जो अच्छा। टूथपेस्ट खरीदता था उसी टाइम 3 रियाल और 3 दिरहम और 2 दिरहम में मिल जाता था। तो वो बोलते भाई मेरे को 2 दिरहम में एक टूथपेस्ट मिल रहा है, तो मैं आपका वाला 15 दिरहम में क्यों लेगा? तो मेरे ऐसे पास ही उसी बड़ा टाइम सवाल सवाल का है ये, जवाब बड़ा नहीं है। अहम सवाल। हाँ, जब सवाल हो रहा है तो उसी टाइम मेरे को सवाल का जवाब नहीं है। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। तब में हम फिर लीडर को फोन किया, भाई हमारा रूम वाला तो हमको ये बोल रहा है, मैं क्या बोलेगा? तो बोलते भाई वो आपका रूम वाला को आप कल हमारा साथ लेके आओ, हम हमारे साथ बात करो। तो फिर मैं उसको लेके गया। लेके जाने के बाद उसको भी समझाया। वो बेचारा भी हमारा तरह वो भी डिसीजन ले लिया कि हम भी ये बिजनेस करेगा। लेकिन अच्छा। मैं उसको नहीं समझा ओ पाया। लेकिन जबरदस्त। हाँ, वो उसने जाके वो भी जाके हमारे साथ जाके वो भी डिसीजन ले लिया कि हम भी बिजनेस करेंगे। तो माशाल्लाह हम बोला ये तो हमारा फायदा हो गया। हम बोला ये तो हमारे लिए फिर सही है। तो वो फिर हमारा जो लीडर है उसने ने बोला साहुल भाई अगर दुनिया में कामयाबी होना है और स्पीकर और लीडर बनना है तो आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो हम बोला क्या चीज के बारे में सीखना पड़ेगा बताइए। तो उन्होंने बोला कि हम्म। प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी करना चाहिए और मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आप ये दो चीज सही। मालूम हो गया, जान लिया, तो सोचो आप दुनिया का कहाँ भी रहो ना क्यों आपका बिजनेस चल जाएगा। हम बोला तो फिर मैं सीखने के लिए तैयार। तो फिर वो मेरे को बोला आपको रात को ईसा नमाज के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं जब पूरा हम्म। दिन ड्यूटी करके आके खाना भी खुद पकाना पड़ता था, उसी टाइम खाना बना के खाना पड़ता था। तो मैं खाना बना छोड़ दिया 1 महीना के लिए। मैं सोचा कि मैं पहला ट्रेनिंग लेगा।
मेरे को स्पीकर बनना है, लीडर बनना है, बिजनेस करना है, तब मैं जाके डेली काम छोड़ के डेली रात ईशा नमाज के बाद में जाके उसके साथ जाके ट्रेनिंग में मैं बैठा करता था। वो लोग ब्लैक बोर्ड में सब कुछ दिखाता था, मैं सुनता था। तो एक दिन अचानक मेरे को खड़ा कर दिया, आप थोड़ा कुछ बताइए। तो मेरा मुंह से बाहर नहीं निकलता था आवाज में क्या बोलेगा क्योंकि उससे पहले किसी से बात ही नहीं किया। ऐसे ही है। फिर थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत हो गया, काम शुरू हो गया। और ऐसे करते करते हमको एक मौका मिला था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसी टाइम हमारा दुबई में डीएक्सएम कंपनी का थ्रू में एक डिप्लोमा करने का मौका मिला था। अच्छा। हाँ, तो फिर उसी टाइम हमारा जो मुजाहिद सर हमको बोला, साहब ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, आप इसको तुरंत खींच लिए। हम फिर बोला वो क्या मुश्किल नहीं, मैं मंजूर है। फिर भी मैं उसको क्या किया, वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एंट्री हो गया तकरीबन 2000 दिरहम दे के उधर। जी। लेकिन बात यह है कि मुजाहिद सर मेरे को थोड़ा हेल्प किया कि देखो शहाब भाई, आप 2000 दिरहम का बारे में नहीं सोचो, ये आपका पूरा लाइफ है, जिंदगी का हिस्सा है। तो फिर आप एक काम कीजिए, इसमें एंट्री हो जाओ और ये 2000 जो है ना वो आप डीएक्शन का बोनस से थोड़ा थोड़ा आगे काट लीजिए और इधर से आपको पढ़ाई भी हो जाएगा। हम बोला माशाल्लाह, ये तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा ऑफर है। तो फिर मैं उसको जी। कंटिन्यू किया और हमारा बोनस से काटते रहा महीना महीना उसकी फीस थोड़ा थोड़ा कितनी करके। थी? कल आप मुझे बता रहे थे, उसकी फीस जरा बताइएगा। 2000 दिरहम, छोटी यानी हमारा बंगला दो का हजार दिन दुबई का 2000 दिरहम। और आपकी जी, तनख्वाह कितनी थी शाह भाई? इफ यू हमारा डोंट उसी माइंड। टाइम तनख्वाह था 800 दिरहम। ओ माय गॉड, 800 दिरहम आपकी तनख्वाह थी। 2000 दिरहम जो है वो जी डिप्लोमा की फीस थी। कैसे जी पे की? जी जी। मैं डीएक्शन का बोनस से उसको पे किया हर महीना। और मेरे को माशाल्लाह, हर जो महीने। हमारा उधर का जो मैनेजर था अजय घोष उसका नाम है माशाल्लाह, वो भी हमको थोड़ा हेल्प किया कि टेंशन नहीं कीजिए, जब बोनस आएगा मैं बोनस से थोड़ा थोड़ा करके काट लेगा, आपको भी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हम सही। बोला ओके थैंक यू। फिर मैं ऐसे हम वो डिप्लोमा कंप्लीट किया। हमको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मिला है। और उसी टाइम डॉक्टर आसमा मुनीर ने भी एक प्रोग्राम चालू किया था दुबई में जी जी। हमारा डीएक्शन का तरफ से। तो हम उधर के भी एक ट्रेनिंग में भी हम दाखिल हुआ था। तकरीबन उसका भी फी था 350 दिरहम ऐसे कुछ। तो हम भी वो फी दे के माशाल्लाह। उसके साथ पढ़ाई किया, प्रोडक्ट का बारे में जानकारी किया, मार्केटिंग प्लान का बारे में जानकारी किया। बहुत अच्छा से मैं उधर से सीखा। यानी वो जो कोर्स किया जो बंदा, वो बंदा सब जानता है। यानी प्रोडक्ट के बारे में बोलो और मार्केटिंग के बारे में बोलिए, हर चीज के बारे में उधर से यानी पूरा डिटेल्स नॉलेज उसको मिल गया, हम लोग को मिल गया माशाल्लाह। सही। जी जी, तो माशाल्लाह से। जब तब उसी टाइम यहाँ से जाते जाते हमारा तकरीबन 2012 साल तक आ गया। 3 साल यानी 2.5 साल ऐसा कुछ हो गया हमारा डीएक्शन में। मैं उसी टाइम मिस्टर रूबी बन गया। माशाल्लाह हमारा बोनस भी अच्छा आ रहा था। बात यही है कि हमारा एक हम एक हमारा साथ में जो काम करने वाला था एक बंदा आपका पाकिस्तान का। तो मैं जब उसको दावत किया डीएक्शन का बारे में, तो वो मेरे को आके हमारा प्लान देखने के बाद वो मेरे को ऐसे एक चीज बोला जो मेरा पूरा जिंदगी का पानी बर्बाद हो गया बोलेगा तो क्यों। कि ये वो मेरे को हलाल नहीं बोला है। कि भाई, हाँ वो बोला कि भाई ये देखो डीएक्शन जो कंपनी का सिस्टम है और जो पैसा दे रहा है बंदा को, ये बिल्कुल हराम है। हम ऐसे कुछ बोला। तो हम उसका बात सुन भी लिया, हमारा माइंड में बैठ गया कि भाई ये अगर हराम है तो फिर मैं हराम पैसे क्यों खाएगा, ये बोल के मैं हमारा माइंड में बिठा लिया। तब मैं क्या किया, अच्छा, तो डीएक्शन आपने को मैं उससे छोड़ पूछा दिया। नहीं कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि हराम है? ये किस बिना पे आप कह रहे हैं हराम है? ओ मैं उसको बताया भी था, लेकिन वो ये बोल रहा है देखिए, आप एक बंदा को इनवाइट किया है लेकिन एक बंदा 10 बंदा को बना दिया, तो वो 10 बंदा का जो पैसा है वो आपके पास क्या से आ रहा है। वो मेरे को यही सवाल ये किया। बहुत कॉमन। जी, मैं खासकर ये सवाल आपका जो है वो पूछना चाह रही थी सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ भी
अनफॉर्चुनेटली जो है इसको बहुत ही एक ये मिथ की तरह जो है ना, ये रूमर्स उड़ाई जाती है डायरेक्ट सेल्स के मार्केटिंग बिजनेस को और कंपनी को जाने बगैर लोग बस फतवा दे देते हैं कि जी ये तो हराम है, और उनको खुद नहीं पता होता कि हराम और हलाल की तमीज जो है वो हम डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में किस तरह कर सकते हैं। और ये बड़ा ही अहम नुक्ता है, और मैं चाहूंगी जो हमारे देखने वाले सुनने वाले जो अभी देख रहे हैं वो बाद में देखेंगे, जो वो समझें कि इस तरीके से किसी के कहने पे नहीं आना चाहिए। और अल्लाह भी ये कहता है कि आप अगर कहीं से कोई बात सुने तो बगैर तहकीक के उसे आगे ना बढ़ा दें, ना फैला दें, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, खुद तहकीक करनी जरूरी होती है। आप बड़ी मिसाल देख रहे हैं इधर हमारे यहाँ, हर दूसरा पर्सन हम जिसको भी बोलें कि आप बिजनेस करना चाहेंगे, ये तो हराम, ये तो हराम है, ये तो हराम, हम बताते जा रहे होते हैं कि नहीं भाई, लेकिन अपनी मर्जी है, आप समझते हैं, आपका दिल नहीं मानता, आप नहीं माने। लेकिन शहाबुल आलम भाई की बात जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। जी शहाब भाई, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं उसको सवाल भी किया था और सवाल का आंसर वो मेरे को ऐसे देवा था। तो जब मैं इसको उसी टाइम डीएक्स को मैं छोड़ दिया और इतना ज्यादा सोचने का टाइम भी मैं नहीं लिया। मैं सोचा जब हराम है तो फिर इसके बारे में सोचेगा क्यों। तो हमारा जो लीडर है उस्मान गनी, उन्होंने मेरे को, उस्मान गनी है वो अलाइन का लीडर है माशाल्लाह, मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है अभी भी, और उसी टाइम भी हम्म बहुत हेल्प किया था, अभी भी मेरे को हेल्प कर रहा है। वो मेरे को बहुत समझाने का कोशिश किया है, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग में ये नहीं घुसा जो मेरे को समझाया। तो मैं हम्म। जब इसको छोड़ ही दिया, लेकिन इसको प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा जबरदस्त काम कर रहा था बॉडी में, तो इसके लिए मैं हालांकि आप प्रोडक्ट बीमार नहीं नहीं छोड़ा। थे, आप बीमार नहीं, नहीं मैं थे। नहीं, मेरे पास एक छोटा सा बीमार था जिसको बोलते हैं बुखार, जो बुखार आता है और छोड़ के फिर चला भी जाता है। तो ये चीज के अच्छा मैं अच्छा। छुड़ाने के लिए तकरीबन मेरे को 6 महीना के बाद मेरे को इसका रिजल्ट मिला है। अच्छा, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे आप बुखार के मैं लिए? उस और ये तो हमारे यहाँ मैं बहुत उसके, आम मसला है कि बुखार होना बाज दफा पता नहीं चलता, बाज दफा हम कमजोरी समझते हैं और बार बार होता है ये। जी। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए मैं मशरूम जो है हमारा गैनोडार्मा मशरूम और मोरिंजी जूस, स्पाइरुलिना और रोसली जूस में मैं ये चार चीज को यानी कंटिन्यू करते रहा। ये चार चीज जब कैनोडर्मा, मैं कंटिन्यू किया, स्पाइरोलिना, मोरेंसी और रोजिले। हाँ रोजली जूस, ये चारों चीज जब जी। मैं कंटिन्यू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया। लेकिन माशाल्लाह। बात यह है कि जब मैं माशाल्लाह। बिजनेस का बारे में सोचा है, देखिए मैं जब बिजनेस का बारे में सोचा है तो मेरा लीडर मुजाहिद बांगेश साहब मेरे को एक बात कहता था, साहब अगर आपको बिजनेस करना है डीएक्सन का, तो डीएक्सन का जितना प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं उसी का बात सुन के जितना मेरा पास आया है, यानी मैं कोशिश किया जितना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का लिए, तकरीबन जी जी। दुबई में उसी टाइम बहुत सारा प्रोडक्ट था, मैं तकरीबन सब प्रोडक्ट को मैं अटैच किया है। मेरे सिर्फ उसको राइट टेस्ट लेने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या टेस्ट है, ये चीज लेने के लिए मैं उसको राइट। इस्तेमाल किया। जैसे माइक्रोविजी, मैं इसको भी बहुत अच्छा से उसको इस्तेमाल किया। माइक्रोविजी ऐसी एक प्रोडक्ट अच्छा। है जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि हमारा सब बंदा को वो खाना जरूरी है। हम्म। तो जब ये बात हो गया तो मैं काट कर रहा था थोड़ा बात को इधर, तो भूकर की जी तरफ जी। में चला आया। मैं फिर वो दूसरा मेरा जो मेन ट्रॉफी में उसमें जा रहा हूँ। जब हराम की बात चल रहा था तो उसी टाइम मैं छोड़ दिया, डीएक्सन का बोनस लेना छोड़ दिया, लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। तो फिर हम्म जब ऐसे में दुबई छोड़ के फिर घर चला आया, आने के बाद फिर मैं सऊदी अरब में गया। सऊदी अरब में जाके भी मैं कोशिश कर रहा था थोड़ा थोड़ा कि अरे डीएक्सन में मैं छोड़ दिया, लेकिन ये जो बिजनेस में क्यों छोड़ दिया। तो हमारा बांग्लादेश का एक लेडी लीडर अफसोस है। होता था, दिल में आता था। हाँ हाँ, हमारा बांग्लादेश का एक लेडी लीडर है, उसका नाम है, शायद अभी याद में नहीं आ रहा है उसका नाम। उसका एक लेक्चर जी। में सुन रहा था कि वो एक बीमार पड़ा हुआ था, तो वो बीमार उसको ये
डीएक्सन का कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के वजह से वो उसको बीमार से वो निकल गया। तो वो एक बात कह रहा था कि जब जो बंदा मेरे को इन्फॉर्म किया कि ये बीमार ये चीज से सही हो जा रहा है, तो जब मैं उसको इस्तेमाल किया हमारा बीमार सही हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य का काम, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का काम है। वो आदमी को ऐसे कन्वर्स कर रहा है, तो वो चीज मेरा जहन में बैठ गया, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। एक एक मरीज बंदा को अगर किसी बातों से हेल्प हो जाए, वो भी तो बहुत बड़ा सौभाग्य का काम है। ये भी तो एक माशाल्लाह हेल्प ही हो रहा है। तो फिर मैं उस्मान भाई को थोड़ा बताया कि भाई हम ये बिजनेस के बारे में कुछ फतवा दे सकते हैं जो हमको मैं आदमी को कुछ दिखा सकता। फिर वो मेरे को फतवा दिया, दुबई का फतवा अच्छा। इस्लाम फाउंडेशन, सऊदी का फतवा दिया, मदीना मुनव्वरा माशा मदीना मुनव्वरा का, और मलेशिया का भी दिया। तो ये फतवा देने के बाद मेरा एक फ्रेंड है, एकदम क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको शेयर किया। शेयर करने के बाद में जब उसको डिटेल्स डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट के बारे में उसमें बात किया 2 घंटा तक, तब उन्होंने मेरे को बोला कि साहबुल भाई ये बिजनेस एकदम हलाल है, इसमें कोई हराम का चीज नहीं है। तो माशाल्लाह। मैं उसको बोला कि आप जिससे पढ़ाई किया, आपका जो टीचर है वो टीचर कह रहा है ये हराम, फिर आप इसको क्यों कह रहे हैं हलाल? तो वो बोला देखो, आप जैसे हमारे साथ खुला बात किया, हमारा टीचर के साथ में तो आप ऐसा बात नहीं किया, और हमारा टीचर इतना डीप के अंदर जाके सोचा भी नहीं। हम जितना डीप बिल्कुल। सोच के आपके पास ये जो नॉलेज लिया है, ये नॉलेज हमारा टीचर हो सके नहीं जानकारी किया, लेकिन वो बिल्कुल दूसरा कंपनी तफसीलात देख के इसी कंपनी को भी हराम बोल के ऐसे फतवा मार रहा है, ऐसे भी बोला था वो। तो हम बोला माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा लाइफ से तकरीबन 12 साल निकल गया, जो मैं डीएक्सन में हो सके कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता 12 था। साल आपने नहीं किया ना डीएक्सन में काम, और आप माशाल्लाह से 2-3 महीनों में आपने रूबी अचीव कर लिया था माशाल्लाह। जी। तो फिर उसके बाद अभी जब उससे बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब मेरे को बोल दिया कि साहुल भाई आप आंख बंद करके ये बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई धोखा नहीं है और इसमें कोई हराम चीज भी नहीं है। माशाल्लाह मासूम के बारे में वो बोला कि हमारा कुरान में भी जिक्र करता है इसका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसका हदीस है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि मासूम वसल्लम। इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके वजह से मैं भी बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर इसको कंटिन्यू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 साल का नवंबर से मैं इसको अच्छा तरीके से कंटिन्यू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहे हैं माशाल्लाह। अभी मैं दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी डीएक्शन पे ही फुल टाइम देने का कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपने घर भी वापस आ चुके हैं आप, अब आपको बाहर जाके कमाने की अभी मैं मेरा जरूरत नहीं। घर पे हूँ, अभी मैं मेरा घर पे हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सही। भी फैमिली अच्छा के मैं साथ आपसे, टाइम गुजर रहा हूँ, जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि मैं जो बंदा लोग अभी दूसरा मुल्क में जॉब के लिए गया है, उन लोगों के लिए छोटा सा मैसेज है। देखिए, हम भी आपका तरह परदेश में गया था कुछ कमाने के लिए, लेकिन सपना था कि हम भी कुछ कमा के घर जाके कुछ ना कुछ कर लेगा। हमारा जिंदगी से भी 15 साल परदेश में मैं काट चुका हूँ, लेकिन बाहर में कुछ कार नहीं पाया हुआ है। अगर आपको आजादी मिलना है, टाइम फ्रीडम मिलना है, तो डीएक्सन ऐसी एक कंपनी है जो आप परदेश में स्टार्ट करेगा तो अपना मुल्क में आके उसका बेनिफिट आप ले सकता है। ये जैसे दूसरा ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं जो आपको इस तरीके से आपको आजाद दे सकता है। तो हम आप लोगों मैं, को ये एक छोटा बहुत सा मैसेज प्यारा करेंगे। आपने मैसेज दिया है आपने, और मैं चाहूंगी कि ये बात आप अपने बंगला भाइयों से बंगला में करें, चाहे वो दुनिया के कहीं पे भी किसी भी खित्ते में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो यूरोप में हो, वो सुने अपनी बंगला में, अपने बंगला भाई के ओके, मुंह से ये बहुत पैगाम। जी बहुत प्लीज। बहुत बहुत শুকরিয়া आपको। দেখেন আমাদের যারা বাংলাদেশী ভাই আছেন, আমি তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব যে আমরা প্রবাসে যাই ইনকাম করার জন্য। আমাদের স্বপ্ন থাকে যে আমরা হয়তো ৩ থেকে ৫ বছর বিদেশে থাকবো, তারপর দেশে এসে হয়তো আমরা একটা বাড়ি বা একটা ব্যবসা করে আমাদের জীবনটা পার করে দেব।
কিন্তু আসলে দেখেন যারা 3 বছরের স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে গেছেন তারা কিন্তু 20 বছর 25 বছর হয়ে গেছে এখনো বিদেশ থেকে আসতে পারছেন না। কারণ একটাই, আজকে এই প্রবলেম, কালকে আরেকটা প্রবলেম, কালকে জমি কিনতে হবে, পরশুদিন ছেলের বিয়ে দিতে হবে, তারপরের দিন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনার লাইফটা ছেলে মেয়ে এবং বাড়ি ঘর করতে গিয়ে কিন্তু আপনার লাইফটা শেষ হয়ে গেছে। তা আমি আপনাদেরকে একটা ছোট মেসেজ দিচ্ছি যে আপনারা বিদেশ থেকে, যে আমেরিকা হোক বা সৌদি, দুবাই, বাহরাইন, যে কোনো দেশ থেকে আপনারা আমার যে ভয়েসটা শুনছেন তাদেরকে আমি বলবো আপনারা বিদেশে ডিএক্সএন বিজনেসটাকে ভালোভাবে ডেভেলপ করার জন্য চেষ্টা করেন। ইনশাআল্লাহ ওই টাকা, আপনি যেমন ধরেন বাংলা বিদেশে একটা কোম্পানিতে জব করছেন, কোম্পানি যদি আপনাকে ফাইনাল এক্সিট বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আপনি ওখান থেকে আর ইনকাম পাবেন না। বাট ডিএক্সএন যদি আপনি ওখানে মনে করেন যে বাংলাদেশের 50,000 টাকা মাসে ইনকাম করেন, আপনাকে যদি কোম্পানি ফাইনাল এক্সিট পাঠিয়েও দেয়, আপনি বাংলাদেশে এসে 50,000 টাকায় কিন্তু আপনি আপনার সংসার চালাতে পারবেন আরামসে। আপনাকে আর কোনো কাজের জন্য টেনশন করা লাগবে না, আপনাকে কোনো ব্যবসার জন্য টাকা ইনভাইট করা লাগবে না। তো আপনি চাইলেই কিন্তু ডিএক্সএন এর মাধ্যমে আপনি আপনার লাইফটাকে এনজয় করতে পারবেন। ফ্রি টাইম ফ্রিডম আপনি এনজয় করতে পারবেন, ফ্যামিলির সাথে থাকতে পারবেন। এমনকি আপনি যে টাকাটা ইনকাম করবেন এই টাকাটা আপনার বাচ্চার জন্য, আপনার ফ্যামিলি, আপনি ইনকাম করছেন বিদেশে কার भाई জন্য? भूल गए आप, ये प्रोग्राम उर्दू का है। वो मैं जो बोल रहा था कि जो जो लोग परदेश में कमाने के लिए जा रहा है, वो किसके लिए कमा रहा है पैसा? उसका औलाद के लिए, सही है ना? तो बिल्कुल जो सही है, पैसा औलाद बिल्कुल के सही। लिए कमा रहा है, अगर जो कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है, वो कंपनी अगर उसको कल रिलीज कर दे तो उसको मुल्क आना पड़ेगा, कंपनी उसको हर महीने तनख्वाह नहीं देगा। तो हमारा डीएक्सएल में अगर जो मुल्क में जो बंदा स्टार्ट किया है, अगर उधर से डीएक्सएल स्टार्ट करके कुछ पैसा यानी स्ट्रॉन्ग टीम उधर बन गया, वो बंदा अगर मुल्क चला है तो मुल्क में आके अगर उसको हर महीना 50,000 इनकम होता रहे तो उसका फैमिली आराम से गुजर जाएगा, उसको टाइम फ्रीडम मिल जाएगा और उसको कोई इनकम के लिए कुछ टेंशन भी नहीं करना पड़ेगा और बिजनेस के लिए उसको कोई टेंशन नहीं करना पड़ेगा। मैं उसको बांग्ला में ये बोला। जी, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपके चंद दोस्त हैं यूएई के माशाल्लाह, एक तो मुजाहिद मंगश भाई हैं, और जब आपने लास्ट प्रोग्राम देखा था मुजाहिद मंगश भाई का और आपने मुझे बताया था कि ये तो मेरे टीचर हैं, इनसे तो मैंने सीखा है बिज़नेस, तो मैंने यस। मुजाहिद भाई को मैसेज किया और मैंने उनको बोला कि मुजाहिद मंगश भाई, आप आने वाले दिनों में ना देखेंगे प्रोग्राम के आपके एक जानने वाले हैं जो कि प्रोग्राम में आएँगे, और उन्होंने मुझे ये बताया, लेकिन मैं अभी उनका नाम नहीं बताऊँगी। फिर कल जब उन्होंने थंबनेल में आपकी तस्वीर देखी तो फ़ौरन मुझे मैसेज किया कि ये तो मेरे टीम के मेंबर हैं और इन्होंने मुझसे सीखा है। मैंने कहा जी, मैंने क्या कहा था आपसे। और अभी मुजाहिद भाई माशाल्लाह से, और मौलाना उस्मान साहब जो हैं वो भी आप जानते होंगे मौलाना उस्मान साहब को भी, वो भी मुजाहिद मंगश साहब के साथ होते हैं माशाल्लाह से, और अक्सर मुजाहिद भाई जो है जब आते हैं प्रोग्राम में उनकी बात, उनकी मिसाल ज़रूर देते हैं। तो मैं दोनों के कमेंट्स ले रही हूँ। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेंगे। मौलाना उस्मान साहब ने नाइस कहा है, और मुजाहिद मंगश भाई, अस्सलाम टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सॉरी आई एम इन जिम, इट्स ओके, फिर भी आप लाइव देख रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुजाहिद मंगश भाई बोल रहे हैं आई एम हियर फॉर शॉर्ट टाइम, नाइस टू सी यू शाह भाई। ओके, शाह थैंक भाई यू वाज़ सर आपको। वेरी, जी, जी, प्लीज़। थैंक यू सर आपको, अगर आप हमारा बात सुन रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो आप मेरे को बना के भेजा है ये आपको मैं तोहफा दे रहा हूँ। मैं आपसे आने के बाद आपसे हो सके आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अभी जो ये मीडिया का बाजार से आपके साथ मेरे को सिस्टम में लेके आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी कंटिन्यू करेगा फिर बात करने के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, Shah Bhai was very hardworking guy in UAE. Then he left to country and continued reaction in Bangladesh. ये कहानी तो हम सुन चुके शाह भाई से। जी, उसके बाद है कमेंट कर रहे हैं मुजाहिद मंगश भाई, शाह भाई वाज वेरी हार्ड। अच्छा, ये दोबारा उन्होंने किया है रिपीट।
मौलाना उस्मान साहब को बताया है, तो उन्होंने कहा है ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब हम यूजुअली जब देखते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी ही गलत सोच बनी हुई है, शायद इसलिए कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो बेचने के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, और लोग जो कमाना चाह रहे होते हैं, एक तो ये कि बहुत तेजी से पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने बिजनेस के तौर पे प्रोडक्ट ली है। उनका ये सोच होती है कि जैसे दूसरी कंपनीज हैं कि आप जो है स्टॉक उठा लें, उसके बाद फिर उसको बेचें। तो हमारा काम तो बेचना है। अब जब यहाँ पर डीएक्सन में ये कहा जाता है कि आपको बेचना नहीं है, तो उनकी पहले तो खोपड़ी में जाता नहीं है, क्या क्या मतलब है? सेल, डायरेक्ट सेल्स कंपनी है, सेल्स का नाम है, और आप बोल रहे हैं बेचना नहीं है। दूसरी बात उनके जो हजम नहीं होती है वो ये होती है कि भाई हमें तो बेचनी है प्रोडक्ट, हम क्यों खाएं? हम खाएंगे, हम खरीदेंगे, तो ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारा तो पैसा लग रहा है, हमें खाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम बेचेंगे क्या और हम क्यों खाएं जब हमें बेचनी है? और हमें तो पैसे कमाने, अगर हम और अपने पैसे खर्च करके चीज खाने के लिए खरीद रहे हैं, ये तो कारोबार नहीं हुआ। ये तो मतलब हम ना बेचेंगे बल्कि और खरीद के खाएं, तो ये हजम नहीं होती, बात समझ नहीं आती। तो आपको ये बात कैसे समझ आ गई? आपने भी तो कहा था कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन आपने प्रोडक्ट को खाया, इस्तेमाल किया। और हमारे यहाँ तो हम जब बोलते हैं लोगों को कि भैया आपको कोई तकलीफ होगी, नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, वैसे पड़े घर में हाय हाय कर रहे होते हैं, सर दर्द है, घुटने में दर्द है, लेकिन हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हमने तो पैसा नहीं लगाना है, हमें ये बताओ कि हम कितने दिनों में कमा लेंगे। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि मुझे कमाना है तो मैं कितने दिन में कितना कमाऊंगा। मैंने ये 3 सवाल पूछ लिए आपसे। जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, ये जो चीज है ना, बंदा के पास जब भी आप रिएक्शन के बारे में कुछ इनविटेशन करने के लिए जाएगा, तो सबसे पहला बंदा लोग आपको यही सवाल करेगा, भाई कि ये प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है हम्म। और ये प्रोडक्ट हम इसमें खरीद नहीं कर सकते, ये बोलेगा। दूसरी बात है, अगर किसी को बिजनेस के बारे में आप इनविटेशन करने के लिए जाएगा, तो वो बोलेगा कि भाई ये बेचना बेचना काम मेरे से नहीं होगा। ऐसे ही है। हाँ, और तीसरी जो बात है, अगर उसको सवाल करेगा भाई आपको पैसे का जरूरत है, तो वो बोलेगा हाँ, हम पैसा कमाने के लिए रेडी है। हम्म। आपको ऐसे ऐसे बंदा मिलेगा। लेकिन हमारा एक बात है, ये बंदा लोगों के पास, देखिए हमारा डीएक्शन जो सिस्टम है, किसी को ये नहीं कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट उठा के दूसरा बीमारी के पास जाके उसको पास सेल करना, ऐसे नहीं है। ये लॉजिक है। हमारा डॉक्टर लिम सियोजिन यही कह रहा है कि सबसे पहला आप मशरूम को इस्तेमाल कीजिए, और मशरूम का जो बेनिफिट है आप पहला उसको लेइए, और उसके बाद आप क्या करना है, जो बेनिफिट आपको मिला है, ये बेनिफिट आप, आपका दोस्त, आपका परिवार, आपका रिलेटेड जो है, इन लोगों के पास आप शेयर करना है, आप बेचने का नहीं है। देखिए, जैसे मैं बोला कि हमारा एक दोस्त था, वो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको दांत से खून आ रहा था। तो मैं उसको बोला हम्म। कि भाई अब दांत से खून जो आ रहा है, तो आप इसको क्या कर रहे हैं? बोल रहे भाई बहुत मेडिसिन खाया हूँ और इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है मेरे को मेडिसिन का तरफ से। तो मैं उसको हम्म। बोला भाई देखिए, छोटा सा एक चीज है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको एक खून बंद हो जाएगा। वो बोला मेरे को कि आप पागल हो गया, मैं इतना मेडिसिन लेके आया फिर भी इसमें नहीं हो रहा है। तो मैं उसको बोला हाँ, भाई हाँ। पागल मैं नहीं हूँ, आप थोड़ा कोशिश करके देखिए। तो जब मैं उसको, मेरा जो टूथपेस्ट है मैं उसको दिया था, मेरे पास इस्तेमाल करते करते आधा था, मैं उसको आधा दे दिया। तो जब वो इस्तेमाल अच्छा। किया, करने के बाद खत्म हो गया टूथपेस्ट, तो वो मेरे को बोल रहा है कि साहब भाई हमको एक टूथपेस्ट चाहिए। मैं बोला क्यों, आपको टूथपेस्ट क्यों चाहिए? बोल रहे कि आप जो मेरे को टूथपेस्ट दिया था ना, वो टूथपेस्ट इतना ही अच्छा है, इतना ही अच्छा है। बोलते सिर्फ मेरा दांत का खून बंद नहीं है, उसका मुंह से थोड़ा बदबू आ रहा था, स्मेल आ रहा था, बोलते वो भी खत्म हो गया। तो सही। देखिए, हम टूथपेस्ट उसको पास भेजा नहीं है, मैं उसको जो प्रॉब्लम है, मैं वो प्रॉब्लम को उसको सोल्यूशन किया। तो जब बिल्कुल, उसको बिल्कुल। प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, वो उसका जहन में बैठ गया कि हाँ इसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तब वो खुद जाके खरीद लिया। तो हमारा जब वो खरीद लिया, तो हमारा तो बिजनेस भी हो गया ना। तो ऐसे सोचना चाहिए बांदा लोगों को कि
हम ये जो प्रोडक्ट है हम बेचना नहीं है। अगर हमारा पास बहुत सारा मदद रिलेटेड कर है, रहे हैं आप लोगों बहुत की और उसमें हमें अर्निंग होती जा रही है। हाँ, हाँ, हाँ। जब मैं इस्तेमाल नहीं करेगा तब मैं आदमी को कैसे बताएगा कि ये प्रोडक्ट में ये काम करेगा? जो बंदा लोग कह बिल्कुल, रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों खरीद खरीद करके मैं इसको इस्तेमाल करेगा? मैं उन लोग को बोल रहा हूँ, मैं जब खरीद करके इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं कैसे बता पाएगा दूसरा बंदा को कि ये प्रोडक्ट का ये काम करता है? अगर मैं किसी से सुना है, हो सकता है वो तो झूठ भी बोल सकता है, तो मैं झूठ बात बंदा बिल्कुल, को क्यों बताएगा? बिल्कुल, झूठ बोलना तो गलत है, तो फिर आप ये भी जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, तो फिर जब मैं इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये बात मैं क्यों कर रहे हैं कि भाई मैं पहला बिज़नेस करने के लिए जाएगा, तो फिर मैं खुद इस्तेमाल क्यों करेगा? इसलिए आप इस्तेमाल करेगा कि आपका बिज़नेस में आप हमेशा सही बोलेगा, किसी को झूठ नहीं बोलने हुँ, का, किसी को धोखा नहीं देने का। सही बात, आप सही तरीके से उसको बताएगा, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप इस्तेमाल करेगा, आपका ऑटोमेटिक सेल भी बढ़ जाएगा। दूसरा जो बात है, आप जिसने सवाल किया था कि आप जो ये बिज़नेस को तेज़ी तरीक़ा से कैसे इनकम बना सकता है। देखिए, हमारा इसमें 2 सिस्टम। जब आप बिज़नेस बोलेगा तो हम लोग ये समझता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदेगा और उसको बेचेगा, ये है हमारा बिज़नेस कैटेगरी, सही है ना? हुँ, तो अगर आप बिज़नेस कैटेगरी में जाइएगा, तो आप क्या करना है, हमारा जो प्रोडक्ट है, देखिए एक प्रोडक्ट सोचो हमारा बांग्लादेश का एक टूथपेस्ट सोच लीजिए कि ৳550 बांग्लादेश का, नहीं $550 तो ये जी, एमआरपी प्राइस में है। तो इसको कंपनी हमारा क्या किया है कि 15% डिस्काउंट हमको पहले देता है आईडी करने की वजह से। जब डीएक्सन आईडी है मेरे पास, तो हमको 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो जब 15% जी, डिस्काउंट में ये हमारा पास आ जाता है 400 यानी 470 टाका में आ जाता है। ये इंडियन फैक्ट्री का सही, जो जी, टूथपेस्ट है। तो जब इसको मैं खरीदता हूँ 470 में, तो अगर किसी कस्टमर को मैं इसको बेचूँ, तो 550 में बेचेगा। तो इसमें देखिए हमारे पास 80 करेंटली हमारा पॉकेट में उसका बेनिफिट आ जा रहा है। अगर ये प्रॉफ़िट आ रहा है, टूथपेस्ट में सही आपको बात, 80 आपको बेनिफिट आ रहा है, तो आप सोचिए अगर एक दिन में आप 5 टूथपेस्ट बेचेगा, तो आप अगर दूसरा किसी के पास काम करने के लिए जाएगा, आपको जितना दिहाड़ी बनता है एक दिन का, उतना पैसा आप 5 से 10 टूथपेस्ट में आप कर सकता है। एक करेंटली हुँ, और दूसरी बात है कि आपका जो पी है, टूथपेस्ट का पीबी है, वो पीबी भी आपका अकाउंट में ऐड हो रहा है। दूसरी मैजिक की बात है कि हर महीना लास्ट में यानी 7 तारीख को बांग्लादेश में वो पैसा कंपनी की तरफ से हमारा अकाउंट में आ जाता है। देखिए, बिल्कुल। इससे और करंट इनकम क्या हो सकता है? जो बंदा लोग सोचता है कि डीएक्शन करेगा तो हमारा इनकम लेट हो जा रहा है, नहीं, लेट नहीं है भाई, ये हमारा करंट है। देखिए, जो जॉब कर रहा है 1 बिल्कुल, महीना हमारा भी एक 7 तारीख को आ जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उसको पूछिए 30 डेज़ होता है, उसको 4 जुमा को 4 दिन छुट्टी होता है, तो बाकी उसको 26 डेज़ बनता है। तो 26 डेज़ के अंदर अगर 5 दिन वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा, तो उसको 5 दिन का सैलरी तो काट जाएगा ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन हमारा डीएक्सएन बोल रहा है कि अगर आप 1300 यानी हमारा बांग्लादेश का 1300 पीवी आपका हो गया, तो आपका 1 रियाल भी नहीं कटेगा, 1 टाका भी नहीं कटेगा, वो 7 तारीख को आपका बोनस आ जाएगा। मतलब इसका अगर अच्छा, सोचने के लिए जाएगा, तो डीएक्सएल बेहतर है। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अब हम देखते जी, हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है ना? तो पाकिस्तान में हमें 100 पॉइंट्स करने होते हैं, पीवीज़ करने होते हैं मंथली मिनिमम ताकि हमारा बोनस जो है वो हो जाए स्टार्ट में। उसके बाद ज़ाहिर है कंपनी का जो सबसे ज़्यादा वो है कि आपने मंथली करने हैं 300 पीवीज़ करने हैं जब आप स्टार एजेंट बन जाते हैं तो। अब 100 पीवीज़ जो न्यू आते हैं ना मेंबर्स जॉइन करते हैं, तो 100 पीवी कैसे होंगे? ओह माय गॉड! उनके लिए मैं बता दूँ कि भाई साहब बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और उनको मंथली जो है वो 1300 पॉइंट्स करने पड़ते हैं। राइट, राइट, आप लोग यस। 100 पॉइंट में हाय हाय कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएं सबसे कम पॉइंट 4 पॉइंट सौंप के हैं। बांग्लादेश में सौंप के कितने पॉइंट्स हैं?
देखिए, आपका पाकिस्तान का जो 100 पॉइंट है, हमारा बांग्लादेश का 1300 पॉइंट है, इक्वल है, बराबर है। बिल्कुल ऐसे भी। हाँ, तो जो बंदा लोग 100 पॉइंट नहीं कर सकते तो फिर वो बिजनेस का क्या करेगा? ना ऐसे ही है। तो इसलिए इसलिए हमारा बांग्लादेश में 1300 पीवी बनता है एक महीना, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख अंदर। देखिए, जो बंदा के पास पैसा नहीं है, मैं उसके लिए छोटा सा एक एडवाइस दूंगा। जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि आपके पास 2000 टाका है, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान में हो, किधर भी हो, कहाँ का भी हो। सोचो कि 1300 पीबी यानी पाकिस्तान का 100 पीबी लेने के लिए तकरीबन हो सकते 5000 का रुपया आ जाता है, और हमारा बांग्लादेश में भी तकरीबन 5000 टाका आ जाता है 1300 पीबी में। जी तो हम वो बंदा के लिए मैं इतना एडवाइस करूँ कि देखिए, आप 5000 टाका एक दफा नहीं कीजिए। हमारा बांग्लादेश में एक अच्छा मौका है कि आप चाहिए 1 तारीख में आप 500 टाका का कुछ प्रोडक्ट खरीदीजिए, और वो जो प्रोडक्ट है आप बेच के उसका जो पैसा है, वो पैसा से फिर आप दोबारा उसको खरीद करके फिर दोबारा बेच के आप 500 टाका यानी 500 टाका से ही आप आपको 1300 भी एक महीने में कर सकते हैं। बिल्कुल और उसके बिल्कुल। साथ कारण जो बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा। 1300 भी यानी 5000 टाका का जो प्रोडक्ट है, अगर वो एमआरपी प्राइस में बेचेगा तो उसको हमारा बांग्लादेश का 1500 टाका उसको बेनिफिट मिलेगा करेंटली। बिल्कुल तो ये तो एकदम और इजी ये है। डिपेंड जो करता बंदा बोलते हैं पैसे नहीं है, उसके लिए ये तरीका बिल्कुल अच्छा है। है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं चाहूंगी ये बहुत ही अहम बात है, इसको भी आप अपने बंगला भाइयों के लिए बंगला में भी बता दें, लेकिन याद रखिएगा कि प्रोग्राम उर्दू में करना है। जी जी जी, मेरे को भी याद है। जी तो जी प्लीज। मैं यही बोल रहा हूँ बांग्ला भाई को लिए, যে দেখেন আমরা 1300 পিবি করি 4 থেকে 6000 টাকার বা 5000 টাকার ভিতরে কিন্তু হয়ে যায়। এবার আপনি যদি চেষ্টা করেন যে আমি 5000 টাকা আমি একবারেই দিতে পারছি না, তো আপনি কি করবেন? 500 টাকা দিয়ে কিছু প্রোডাক্ট কিনবেন, ওই প্রোডাক্টটা বিক্রি করবেন, ওখান থেকে আপনার 50 টাকা লাভ হবে। আপনি কি করবেন? ওই প্রোডাক্টটা বিক্রি করে যে টাকাটা পাবেন, ওই টাকা দিয়ে আপনি আরেকটা প্রোডাক্ট কিনবেন। আপনার জন্য সুযোগ আছে, যে সুযোগটা কিন্তু অন্য দেশে নাই। আমাদের বাংলাদেশে আপনি একবারই 1300 পিবি নিলে আপনাকে কোয়ালিফাই হতে হয় এরকম বিষয় না। আপনি চাইলে 10, 20, 100, 500 করতে করতে আপনার 1300 হলে আপনি কোয়ালিফাই। আর অন্য দেশে আপনাকে এক বিলে কিন্তু কোয়ালিফাই হতে হবে। পাকিস্তানে হয়তো 100 পয়েন্ট এক বিলে হতে হবে কোয়ালিফাই এর জন্য। দুবাইতে এক বিলে কোয়ালিফাই এর জন্য 100 বিবি হতে হবে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এরকম না। আমাদের বাংলাদেশে সিস্টেম আছে যে আপনি চাইলে 1 তারিখ থেকে 30 তারিখের ভিতরে কোয়ালিফাই হওয়ার জন্য 1300 বিবি হলেই হবে। तो इसलिए मैं वही कह रहा था कि 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर आप चाहिए इसको 20, 100, 200 करके आप 1300 पीवी जब हो जाएगा बांग्लादेश में, वो क्वालिफाई बन जाएगा। आपका पाकिस्तान में 10, 20 करते-करते जब 100 बन जाएगा तो फिर क्वालिफाई बन जाएगा। उन लोगों के लिए ये बहुत एकदम ईज़ी है। ज़रूरत नहीं है कि एक टाइम पे 100 पीवी खरीदना, ये ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी ज़ाहिर न्यू होते हैं, आप ना प्रोडक्ट जानते हैं, कभी भी 100 पॉइंट की प्रोडक्ट मैं तो किसी को प्रेफर नहीं करती कि जो न्यू ज्वाइन हुआ है वो एक साथ खरीद ले। जब तक हाँ आपकी अपनी पर्सनल ज़रूरत है, आपने किसी एलिमेंट की वजह से, अपनी किसी बीमारी की वजह से यूज़ की, तो वो एक अलग बात है। वो यूज़ हो रही है, वरना आप प्रोडक्ट को जानते नहीं है। तो जो आपको अपने लिए बेहतरीन लगती है वो जरूर एक प्रोडक्ट लें, और एक खाने के लिए जरूर लें। खवातीन होती हैं, उनको अपनी खूबसूरती का, जो बच्चियां होती हैं कम उम्र 18 साल की, 19 साल की टीनेज, वो जो है ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ जाती हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट की तरफ। वो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपको बहुत ही, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, अगर जो लोग मुझे 30 साल पहले जानते हैं तो मेरा चेहरे पे बहुत एक्नी पिंपल्स थे, आज मेरी स्किन माशाल्लाह से बहुत अच्छी दोबारा से हो गई है। तो लेकिन अंदर से जो आपको सेहत मिलेगी वो बाहर जब नजर आएगी तो ज्यादा पता चलेगा। तो अंदर से आप जरूर सेहतमंद होने के लिए कुछ ना कुछ खाएं, भले आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल दुनिया की परफेक्ट तरीन सेहतमंद शख्सियत हैं, लेकिन उस सेहत को खराब ना करने के लिए कि आप जैसे जैसे उम्र बढ़े और सेहत खराब हो, अभी आप बिल्कुल परफेक्ट सेहतमंद हो, लेकिन उसको कायम रखने के लिए जरूर कुछ ना कुछ यूज करें। अच्छा शहाब भाई, मैं एक जी। सवाल पूछती हूँ।
जाहिर है अब जैसे कि आप गए, हमारे भी, हाँ, जो है हमारे भी जानने में जब लोग बाहर रहते हैं, उनका सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि अब यूरोप गए या गल्फ कंट्रीज गए तो वहां पर तो उनकी जिंदगी ही बड़ी मुश्किल होती। मुश्किल तो वो जब अपना जाहिर फैमिली छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के जाएंगे तो मुश्किल होती है, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा सख्त हालात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ठीक है? बीमारियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ बचता कुछ नहीं है। मैंने बहुत से लोगों की ऐसी कहानियां सुनी है कि वो अपने घर कमा के सब कुछ भेज देते थे और कपड़े भी खुद धो रहे हैं, खाना भी खुद पका रहे हैं, लेकिन वो जो पका पा रहे हैं वो भी इतना कोई सेहतमंद नहीं पका रहे, क्योंकि उनकी सारी इंटेंशन ये होती थी कि हम कमा कर अपने घर वालों को पालने के लिए निकले तो हम अपने ऊपर कैसे खर्च कर लें, कम से कम अपने ऊपर खर्च करके वो सारी कमाई जो है उसका 90% या 95% अपने घर भेज देते थे, ठीक है ना? ऐसे में जाहिर, और घर में भी इतने हालात ऐसे अच्छे नहीं होते कि वहां पर आप लोग जमा कर सकें। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ा मसला होता है, जैसे आपने कहा कि मैं ये सोचता था कि मैं वापस जाऊंगा और फिर अपने मुल्क जाकर अपनों के बीच में रह के कमाऊंगा या अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, तो ऐसे में कभी सोच आती थी कि कितना बचा पाऊंगा, कि जाके क्या कर पाऊंगा, और जाहिर है आप जॉब कर रहे हैं तो क्या करने का तजुर्बा होगा जब आप जाते हैं 18 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल बाद अपने मुल्क में, तो उसकी तो जॉब की जो है उम्र भी नहीं रहती, ना कारोबार का कोई तजुर्बा होता है। ऐसे लोगों को हमने बहुत मुश्किल हालात का शिकार देखा है जब वो वापस अपने वतन जाते हैं। तो आप मुझे उस सोच से, जब आपने जॉब स्टार्ट की और उस वक्त आप ये सोचते थे कि मैं वापस जाऊंगा अपने मुल्क और अपनी फैमिली के पास रहूंगा, एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन आपके पास उस वक्त क्या सोच थी, क्या प्लान्स थे, और डीएक्सन ने आपको कितनी सुकून दिया ये सोच के साथ कि ठीक है, आपने काम रोका हुआ था, आप रूबी थे और आप एकदम जीरो पे आ गए। 12 साल, जस्ट अ लॉन्ग टाइम कि आपने काम नहीं किया, यानी जब आप गए, लेकिन जाहिर अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, डीएक्सन आपके पास था, उसने उन मुश्किलात को कैसे आसानियों में बदला, ये प्लीज हमसे अपना तजुर्बा, अपनी ख्यालात शेयर कीजिए प्लीज। देखिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो सवाल किया है। ये हम लोग जो परदेश में जाता है ना, हम लोग को सपना रहता है कि 3 साल से 5 साल के अंदर ज्यादा पैसा कमा के अपना मुल्क आके कुछ कारोबार करके फैमिली के साथ जिएगा, यही सपना देख के हम लोग जाता है परदेश में कमाने के लिए। ये 3 से 5 लेकिन साल बस उतनी दूरी रहनी है, उसके हाँ, बाद वापस हो लेकिन जाए। लेकिन हकीकत हकीकत जो है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। 5 साल के वजह से बांदा लोग देखिए 25 साल तक भी वो मुल्क छोड़ के अपना मुल्क नहीं आ पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? वो जितना पैसा कमा रहा है ना, वो इतना सब पैसा अपना फैमिली के पीछे ढालता रहता है। जैसे हो सके कुछ जमीन खरीदना है, एक प्रॉब्लम आ गया। हो सके किसी का शादी का कुछ पैसा देना है, वो प्रॉब्लम आ गया। तो मैं सोचा कि ये महीने का जो पैसा है मैं बैंक में डाल देगा, लेकिन देखा जाता है कि घर से एक फोन आ गया कि भाई का पैसा का जरूरत है, फिर उसको देना पड़ रहा है। ऐसे देखिए, ही ये जो प्रॉब्लम कंटिन्यू आते रहता है ना हम लोग का अंदर में, तो हम लोग जब परदेश में रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई दे दो, हमारा तो पैसा फिर दूसरा महीना हम फिर आता है। कमा लेंगे। जब है कमा लेंगे तो दूसरा महीना आ जाता है। तो जब हम लोग ये सोच के देता है, जब हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, तब जब 10 साल 15 साल के बाद जाके एक दफा सोचने लगता है कि हम इतना साल में इतना पैसा कमाया, तभी हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, वो जीरो है। तब वो क्या करते हैं मालूम है? कोई बंदा रोना शुरू कर देता है कि मैं 15 साल में क्या किया, हमारे पास कुछ पैसा नहीं। बहुत बंदा को मैं देखा है 25 साल हो गया, वो एक दफा घर भी नहीं गया, बोलता है कि मैं जाके घर क्या ओहो। करेगा, हमारे पास में तो पैसे नहीं, मैं जाके क्या करेगा घर में। हम बोला भाई ये सही बात। परदेश में तो भर जाएगा, फिर आप क्या फायदा है? जब आपका जिंदगी का कुछ फायदा नहीं है तो फिर आप किसके लिए जी रहे हैं इधर? बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा लोग है उन लोगों के लिए। भाई आपका बच्चा लोग आपके लिए कोई कभी सोचा है? आप तो आपका बच्चा के लिए, आपका फैमिली के लिए पैसा भेज देता है। सोचो ईद में
आप आपका फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं कि उसको ये खरीदने दो, उसको नया कपड़ा दो, उसको नया चीज दो, लेकिन आपका फैमिली, आपका बेटा कभी पूछा है कि बाबा आप क्या नया चीज लिया? ये तो नहीं पूछता है। आप क्या खाता है? सही ये तो बात नहीं है। पूछता है। आप इतना मेहनत करके, इतना कमाने के बाद भी आप आपका लिए पैसा नहीं रखते, पूरा फैमिली के लिए देता है। लेकिन उसी टाइम में तो सोच लिया कि नहीं, ये मेरा जिंदगी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। मेरे को इससे हटकर दूसरा कुछ सोचना चाहिए, बिजनेस का तरफ जाना चाहिए। मैं देखा जो लोग जॉब करता है उससे बेहतर जिंदगी जीता है जो लोग बिजनेस करता है। हम्म। तो मैं उसी टाइम सोच लिया कि बिजनेस के बगैर दूसरा कुछ हो नहीं सकता। तो जब हमारे पास डीएक्सएन का अपॉर्चुनिटी आ गया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, तो मैं सोचा ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा जो पैसा है कभी कोई आदमी हमारे साथ चीटिंग करके लेके नहीं जा सकता है। हम चाहे तो अगर ऐसे। इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दूं तो हमारा पैसा गायब हो जाएगा, कोई खा लेगा, कोई लेके भाग जाएगा, ऐसा कोई चांस ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा कंपनी है, ये कंपनी मेरे साथ इसका जुड़ा हुआ है, इसके लिए मैं इसको चूज किया है और इसके साथ में थोड़ा मेहनत किया और इसमें टाइम दिया सिर्फ सीखने के लिए। जो बंदा जिंदगी में डीएक्सएन में कामयाबी होना चाहता है, उसको पहला जो काम है उसको सीखना जरूरी है, उसको सीखना चाहिए। अगर वो नहीं सीख पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको आगे जाने के लिए सीखना जरूरी है। और हम इसलिए डीएक्सएन करना चाहता हूँ आदमी लोगों को, जो लोग परदेश में पढ़ा हुआ है, 10-20 साल हो गया, घर नहीं आ पा रहा है, उन लोगों के लिए कि भाई आप लोग देखिए, आप बिजनेस को सही तरीका से 1 साल कीजिए, 1 साल, 1 साल के बाद देखिए आपका मुल्क में जितना पैसा आपका खर्चा होगा घर चलाने के लिए, आपको 1 साल में ये पैसा आपको मिल जाएगा। आप छोड़ दीजिए मुल्क, आ जाइए अपना घर में आके वो बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए डीएक्सएन। आपका डीएक्सएन सपोर्ट करेगा, आपको जिंदगी आपको टेंशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आप जो परदेश में आप काम करने के लिए गया, आप चाहिए तो आपका बेटा को भी वो जगह में काम के लिए लेके जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा हमारा बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाई कराता है, क्यों? क्यों? अच्छा जॉब लेने के लिए। लेकिन हमारा बात है कि जब आप डीएक्सएन में 50,000 कमा रहा है, अगर आप मौत भी हो गया आपको, तो वो पैसा आपका बेटा को भी मिलता है। तो फिर आपका बेटा के लिए भी तो एक रास्ता बन गया ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। परदेश वाला भाई को, जब भाई आपको तरह आपका बेटा का भी परदेश में नहीं भेजो। उस आपका तो जिंदगी बर्बाद हो चुका है, आपका बेटा का लाइफ को भी बर्बाद नहीं करो। इसके लिए आप डीएक्सएन अभी स्टार्ट कीजिए। और जो लोग जुड़ा हुई है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, उन लोग के लिए भी बोल रहा हूँ, देखिए आप जब जोड़ गया है तब आप इसको पकड़िए अच्छा तरीका से। इसमें सफलता कब तक पहुंचेगा आपको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। आप इसमें जितना मेहनत करेगा आपको इतने सफलता मिलेगा। आप इसको जितना टाइम देगा, आपको आने वाला टाइम फ्रीडम इतना नजदीक आएगा। तो फिर आपको सोच के समझ के आपको डीएक्शन करना है कि आप कितना साल के बाद आपको आजादी लेना है, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। हम नहीं दिएगा, दूसरा कोई लीडर नहीं देगा। ये आपका सपना है, आपको ही करना पड़ेगा। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं डीएक्शन में 1 साल के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड है मैं उसको निकलना चाहता हूँ, 2 साल के अंदर निकलना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, फोकस कीजिए, अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल। बिल्कुल। अम, अच्छा, हमारा वक्त भी खत्म होने वाला है, 4 मिनट रह गए माशाल्लाह से। और आखिर में मैं चाहूंगी कि जैसे कि जाहिर है, ये सिर्फ बड़ों का बिजनेस नहीं है, देखा जाए तो नौजवानों का बिजनेस भी है। आपकी उम्र 18 साल हो जाती है, आप ये बिजनेस बाजाबता रजिस्टर्ड होके कर सकते हैं। उससे पहले जाहिर है आप एज अ मावन, एज अ वारिस अपने फादर के, मदर के बिहाफ पे आप जाहिर है उनकी मदद कर सकते हैं। तो फैमिली बिजनेस है। जब हम इसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस और ये बच्चा भी कर सकता है, तो बच्चे कैसे कर सकते हैं? आपके बच्चे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं ये बताइएगा। और आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, जो छोटी उम्र से चाहते हैं कि वो कुछ उनके हाथ में अर्निंग आए, वो जो कुछ करें बस उससे कुछ अर्निंग आए, और उसमें हम देखते हैं कि वो बेचारे क्योंकि सेलफोन होता है हाथ में,
गैजेट्स होते हैं, तो उसमें वो गलत चीजों में भी पड़ जाते हैं अर्निंग के चक्कर में, कि गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स की बड़ी ऐसी साइड आ गई है जिसमें वो अपना वक्त जाया करते हैं। उनके लिए आप डीएक्सन को कैसी अपॉर्चुनिटी समझते हैं? उनको आखिर में प्रोग्राम खत्म करने से पहले उनको आप क्या पैगाम देंगे कि उनको क्यों करना चाहिए डीएक्सन? जरा ये जरूर बताइएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, अभी हमारा बेटा का उम्र है 8 साल की, छोटा सा। फिर भी मैं उसको प्रोग्राम में अच्छा। लेके जाता है। वो हाफिज मदरसा में पढ़ता है, तो उसको कुरान माशा। फर्स्ट जो सेमिनार स्टार्ट होता है ना, तो फिर उसको मैं कुरान तिलावत करा के फिर स्टार्ट करता हूँ। तो इंशाल्लाह उसका भी सपना होगा, डीएक्सन में आएगा, पर डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है बहुत अच्छा तरीका से। माशा। अ, जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, डीएक्सन करने के लिए किसी का उम्र का जरूरत नहीं होता है सिर्फ माइंड सेटअप। बिल्कुल। हमको पैसा कमाना है, हमारा फैमिली को हेल्थी रखना है। अगर ये सेटअप हो जाएगा तो हो सकता है। देखिए, हमारा बांग्लादेश में एक आर्मी डिपार्टमेंट में था, वो रिटायर्ड हो गया, उसका उम्र है तकरीबन 70 इयर्स। वो एक स्टॉक भी दिया हुआ है। तो माशाल्लाह वो अभी एकदम फ्री, टाइम फ्रीडम, यानी 70 साल में आके भी वो टाइम फ्रीडम डीएक्सन में ले रहा है, माशाल्लाह। माशा। तो डीएक्सन करने माशा। के लिए किसी को उम्र का जरूरत नहीं है। हो सके 60 साल का हो, 50 साल का हो और 30 साल का हो, कोई भी उम्र में, लेडी हो, कोई भी उम्र में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम तो बोलना चाहता हूँ बिल्कुल। कि ये जो डीएक्सन बिजनेस है, सबसे ज्यादा से ज्यादा ये लेडी लोगों के लिए सबसे अच्छा अच्छा ऑफर है। क्योंकि कॉस्मेटिक बेवरेज जो है ना, ये डीएक्सन में तो बहुत अच्छा आता कॉस्मेटिक बेवरेज है। तो ये लेडी लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो इंशाल्लाह जी। जो लोग हमारा ये बात सुन रहे हैं, आप फोकस कीजिए। उम्र नहीं देखो, बच्चा हो और बूढ़ा हो और यंग हो, कुछ भी हो, कोई भी उम्र पे हो, आप चाहिए तो आप ये बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लाइफ को सेटल कर सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल जो है ना, आप चेंज कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपको ये डीएक्सन आपको ये ऑफर दे रहा है, ये मौका डीएक्सन आपको दे रहा है। दूसरा कंपनी आपको ये ऑफर मौका नहीं दे रहा है साहब। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत खुशी हुई शाहबुल आलम भाई, और बहुत मेरे ख्याल में 3-4 महीने पहले हमारी जो है वो कांटेक्ट हुआ था। और मैं आप लोगों को, देखने वालों को बता दूं कि फेसबुक ग्रुप से मैंने कांटेक्ट किया था शाहबुल आलम भाई को, और भी बहुत सारे थे जिनको मैं देखती थी कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उसमें एक्टिवली पोस्ट करते हैं, तो मैंने उन लोगों को किया। शाहबुल आलम भाई ने रिप्लाई भी किया माशाल्लाह से, और हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी आने की प्रोग्राम में। लेकिन फिर जो हिम्मत आई है ना शाहबुल आलम भाई में, वो मुजाहिद मंगश भाई को देखकर आई है, उनके प्रोग्राम को देखकर आई है। वरना बिल्कुल, बिल्कुल। इतने मैं दिनों उस से दिन टच आपको बयाना था। देखा था। मैं उस दिन बयाना जब देखा था, हम बोला माशाल्लाह, तो हमारा टीचर के साथ लगा हुए है, तो फिर इंशाल्लाह हम भी तो थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और हम भी थोड़ा कुछ बिल्कुल। प्रॉब्लम की वजह से आपको टाइम नहीं दे पाया, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। नहीं नहीं, सॉरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाहिर है टाइम डिफरेंस होता है, मैं भी बहुत मसरूफ थी कि मैं भी बहुत ज्यादा आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरी थी मतलब ये था, क्योंकि जाहिर है आप रिप्लाई करते थे, आप कांटेक्ट में थे, तो उम्मीद तो थी कि हाँ आएंगे इंशाल्लाह। जाहिर है वक्त निकालना थोड़ा सा देर सवेर तो होती है, तो जिंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी गायबाना तौर पर मुजाहिद मंगश भाई का, जिनको देखकर आपको, आपने हिम्मत पकड़ी कि आप आए, वरना इतने महीने हो गए थे हम लोगों को बात करते हुए, और एक ट्रायल का टाइम ही मिल रहा था कि कैसे होगा ट्रायल। और अल्लाह का शुक्र है आज हमारे साथ बैठे हुए, और इंशाल्लाह आगे भी जो है मैं चाहूंगी कि वक्तन फवक्तन आप मीडिया सेल पाकिस्तान पर नजर आए, अपनी टीम के अच्छे टेस्टिमोनियल्स जो कि इंस्पायरेशन हैं दूसरों के लिए, जो अपनी जिंदगी को कामयाब कर सकते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से, चाहे वो बिजनेस के हवाले से, उनको भी जरूर लेकर आइएगा अपने साथ, हमें बहुत खुशी होगी। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह। मैं इजाजत चाहूंगी। और आप लोग जो हमें अभी लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम, और अपने सजेशंस हमें देते रहा करें। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज शाहबुल आलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम आपका। वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। बारक अल्लाह फी, बारक अल्लाह फी।